हेलो, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहाँ मैं आपको एसबीआई क्लर्क प्री, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसका ये क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स का मतलब क्वांट का, ठीक है? इसमें हम आपको अभी तक 3 चैप्टर्स करा चुके हैं और ये हमारा 4th चैप्टर है। और उन सारे चैप्टर्स जो भी मैंने आपका क्लास लिया है, उन सभी का लिंक आपको हमारे इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप उस लिंक को क्लिक करके आप वहाँ तक जा सकते हैं, जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें से कि टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न है, और ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। ये अभी हमारा 3 क्लास हो चुका है, ये हमारा 4th क्लास है। इसी तरह से हम अरिथमेटिक के सारे जो भी चैप्टर्स हैं, उन सबको क्लियर करेंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे? उन सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो चैप्टर से आ सकते हैं और जितना बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है और उसका क्या कंसेप्ट है वो भी देखेंगे, और उसका जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है उन सभी चीज़ों को हम देख रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमारा ये 4th क्लास है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये क्लास बढ़िया लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे इस क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके इस चीज़ का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जो भी अपडेट हो वो आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन आज के क्लास का, ये रहा आपके स्क्रीन पे। ओके, तो देखते हैं क्या क्या रहा है आपको, पहले वो समझेंगे। क्या रहा है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सुमन एंड राधा इज 8:9। कह रहा है फिर आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ देयर एज बिकम 9:10। फाइंड द एवरेज ऑफ देयर एज 5 years फ्रॉम नाउ। मतलब कह रहा है कि रेशियो ऑफ सुमन और राधा, कौन कौन है आपको? सुमन है और राधा है। बोल रहा है कि इसका अभी जो है रेशियो आपको कितना है? 8:9 है। कितना है? 8:9। क्लियर ना? फिर बोल रहा है कि 2 साल बाद, 2 साल बाद क्या होता है? एज बढ़ जाता है ना, ठीक है? तो 2 साल बाद उनके एज का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 9:10। कितना हो जाएगा? 9:10। समझ में आया? तो एक बार बताओ, 9:10 वाला जो रेशियो होगा वो 2 साल बढ़ने का है, इसलिए उसको मैंने ऊपर रखा है, ठीक है? ये बाद वाला है और ये पहले वाला है, ठीक है? ये बाद का है और ये पहले वाला है, ठीक है? तो बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे तभी तो मुझे एक्चुअल में डिफरेंस मिलेगा ना। तो वो कितने साल के डिफरेंस पे ये रेशियो आया है मेरा? तो 2 के। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार आपको करवा चुके हैं, ठीक है? तो 2 के डिफरेंस पे आया। अब फिर हम क्या करते हैं? हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टी, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे, ठीक है? अब देखिए 9 9 जा 81, 10 8 जा 80। तो 81 में से 80 जाएगा, 81 में से 80 के कितने बचे? 1, ठीक है? अब आगे यहाँ से देखो, इसको इससे करना मल्टीप्लाई, इसको इससे। आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में, अगर यहाँ दोनों चीजें कॉमन हो तो बस आप ऊपर वाले में से घटा लो। 9 में 60 गया 1, 1 गुने 2 जो कॉमन उससे मल्टीप्लाई कर दो डिफरेंस को, तो 1 गुने 2 2 हो गया। मतलब 1 का वैल्यू क्या है? 2 है। तो आपको बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ देयर एज 5 years फ्रॉम नाउ। तो अब बताओ, अगर ये 1 का वैल्यू 2 आया है तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपको इंटू 2 कर दो 16, ठीक है? और इसको कर दो इंटू 2, तो कितना? 9 दूना 18। मतलब अभी जो है, अभी उन लोगों का एज कितना है? 16 और 18। अब हमको इसमें कितना चाहिए? +5 दोनों में। तो एक बात बताइए, अभी 16 है और ये 18 है, दोनों में +5 कर दो, +5 कर दो, +5 साल बाद बोला है। 16 5 21, 18 5 23। ये सुमन है और ये राधा है। अब बोला इन दोनों का एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है? अब इसको जोड़ के आधा मत करना, ठीक है? आप कोशिश करो कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो बताओ 23 में से 1 दे दूं इसे, तो ये भी 22 और ये भी 22 हो जाएगा। सही है ना? देख लो, 16 5 21, 18 5 23, ठीक है? तो आपका कितना आंसर हो गया? 22 ईयर। कितना हो गया? 22 ईयर। क्लियर हुआ आपको? ठीक है ना? ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह से क्या होता है कि डिफरेंसेस जहां दिए रहते हैं तो आप उन दोनों रेशियो को ऊपर नीचे रख लीजिए, ठीक है? उसको फिर आप सॉल्व कर लीजिए इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, उसका कुछ मिल जाएगा रेशियो का मान। जैसे 1 आ गया, 9 9 81, 10 8 80, 1 बच गया। और यहाँ से करोगे 8 दूना, यहाँ से भी देखो 8 दूना 16, 9 दूना 18, डिफरेंस करते तो 2 ही आता। तो 1 का वैल्यू 2, 8 का वैल्यू 16, 9 का वैल्यू 18,
16 5 21, 18 5 23, दोनों जोड़ दिए बाई 2 कर दिए तो हमको क्या आंसर आ गया 22, क्योंकि एवरेज का अर्थ ही होता है कि सब पे बराबर बंटना चाहिए। तो 23 और 21 था तो बराबर बांट दिया मैंने सुमन और राधा पे। ठीक है, तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, आप समझना अच्छे से। क्या कह रहा है आपको कि जो रेशियो दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ सागर एंड आशीष इज, सागर, ठीक है, और आशीष है, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है 4:5। क्लियर है? ठीक है। इफ ये किस चीज का रेशियो दिया हुआ है, आप ध्यान से देखना, इनकम किसका दिया हुआ है, इनकम। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, इफ ईच ऑफ देम स्पेंड्स 70%, कितना कर रहा है 70% ऑफ देयर मंथली इनकम, कह रहा है कि सब अपना जो है कितना स्पेंड कर देते, खर्च कर देते हैं 70%। तो व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर सेविंग, सेविंग का क्या रेशियो होगा। ठीक है, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, जब इस तरह से आपको जब डील करना पड़े परसेंटेज में कि दोनों में से क्या करना पड़ेगा, जो स्पेंड किया हुआ हटाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, या तो 0 0 पुट कर दो क्योंकि 70% है, 40 भी कर लोगे 50 भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इनकम में 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो ही, रेशियो किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्पेंड करता है, स्पेंड कितना करता है भाई 70%, और ये भी कितना करता है 70%। फिर आपको पूछ रहा है कि सेविंग का रेशियो बताओ, ये नहीं पूछ रहा है। आप बताओ 40% में 70% स्पेंड करते तो बचा कितना 30%। आप समझ रहे हो ना, मतलब मैं कह रहा हूं कि 100 में से कोई 70% खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना 30% ही ना। तो जो मेरा सेविंग होगा वो 30% होगा। अब बताओ 40 का 30% कितना होगा, ध्यान देना। ठीक है, 40 का 30% क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 40 का 30% डायरेक्ट निकाल लीजिए ना, हम लिख लेते हैं खाली 40 का 30%। और इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, क्योंकि दोनों में 70% ही इनकम खर्च किया है। ठीक है, तो 50 का 30%। और अब जब आप रेशियो निकालोगे तो ये दोनों 30 और 30 कट नहीं जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4:5। ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर। देखो, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, ये रोज हो जा रहा है, मैं ठीक कर लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला था, हाँ ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको क्या कह रहा था, अब आपने देखा ना कि जब मैं 4:5 के हिसाब से कर रहा था तो मेरा सेविंग भी 4:5 ही आया। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ। क्योंकि दोनों में देखना, दोनों में ही 70% खर्च किया, दोनों ही कितना किया 70% खर्च किया। अगर दोनों 70% खर्च किया तो 30% बचेगा, और इसका किसी भी रेशियो का कितना भी परसेंट निकालो, दोनों का 30% निकालेंगे तो सेम ही आना है। ये डिफरेंट कब होता है, अब मैं बताता हूं ये डिफरेंट कब होता है, जब ये लाइन नहीं होता, ये लाइन नहीं होता, जब कहता कि इफ सागर स्पेंड 40% एंड आशीष स्पेंड 70%, मतलब मैं कह रहा हूं कि दोनों डिफरेंट परसेंटेज में स्पेंड करते, तो फिर क्या आंसर होता है, मैं ऐसे ही देख रहा हूं। ठीक है, तो इसको अब 40 मान लेते, इसको 50 मान लेते। ठीक है, जो रेशियो था वही था। अब क्या कर रहा है सागर जो है, आशीष, सागर कितना 40% स्पेंड कर रहा है, कितना कर रहा है 40, तो बचा कितना, सेव कितना कर रहा होगा 60%। तो सेविंग क्या हो जाएगा 40 का 60%। क्लियर। फिर देखो रेशियो 50 का, आशीष कितना कर रहा है 70% खर्च कर रहा है, कितना बच रहा है 30%। 30%। अब देखो 0 0 गया, 0 0 0 0, क्योंकि ये बटा में है। ठीक है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। अब इधर उधर कटेगा, हाँ कटेगा, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 दूना 6, तो 4 दूना 8 रेशियो 5। अब देखो डिफरेंट आ गया ना, यहाँ कितना था 4:5 था, लेकिन अब क्या आ गया 8:5। तो ये कब होगा, जब दोनों डिफरेंट खर्च करेंगे। लेकिन अगर दोनों सेम खर्च हुआ है तो सीधा आप आंख मूंद के जो रेशियो दिया हुआ है वही रेशियो में आप उसको लिख देना। इवन अगर पूछता एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो होगा तो भी वो 4:5 ही होता। मतलब समझ रहे हो आप, अगर इनकम इनकम का रेशियो 4:5 है, सेम खर्च किया तो एक्सपेंडिचर भी, खर्च भी 4:5 होगा, सेविंग भी 4:5 होगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ रीना एंड संध्या इज 50 ईयर। कितना है? 50 ईयर। तब कह रहा है 6 साल बाद, 6 ईयर हैंस, 6 साल बाद द रेशियो ऑफ एज ऑफ रीना टू डेट ऑफ संध्या इज 15 और 16 हो जाएगा। तो फाइंड द एवरेज ऑफ देयर 4 ईयर्स एगो। कह रहा है फाइंड द एवरेज इज 4 साल पहले, मैंने अभी उन लोगों का जो है 50 क्या आ रहा है, अभी सम ऑफ द एज है, फिर 6 साल बाद बोलता है उनका रेशियो इतना हो जाता है, तब पूछ रहा है कि 4 साल पहले, अभी से 4 साल पहले उनके रेशियो का, सॉरी उनके एज का जो है एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब अभी ये लोग कितना है 50। ठीक है, अब बताइए मुझे 15 और 16 ये कब है? अभी से 6 साल पहले। अभी कितना था? 50। ठीक है, तो 6 साल पहले तो -6 और -6 हुआ होगा, दोनों जगह 6 हुआ होगा, -6 मतलब देखो, सॉरी 6 साल बाद बोला है ना, तो +6 हुआ होगा। तो मतलब कि इसके बाद दोनों का एज का रेशियो के हिसाब से एज कितना है बताओ, रेशियो के हिसाब से दोनों का, तो दोनों का अगर जोड़ेंगे, रीना प्लस संध्या करेंगे, रेशियो के हिसाब से 31 हो जाएगा। बट एक्चुअल में कितना हो जाएगा? पहले 50 था, अब दोनों 6-6 बढ़ा होगा, समझ रहे हो ना, 6 साल बाद ये भी, 6 साल बाद ये भी, तो दोनों का पहले एज का सम कितना था, जोड़ कितना था? 50 था। अब दोनों 6-6 बढ़ा, तो 6 दूना 12 बढ़ा होगा, तो 50 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 62। तो 31 का वैल्यू कितना हो गया? 62। तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। तो अभी उन लोग, सॉरी 6 साल बाद उन लोगों का एज कितना है? 15 दूना 30, 16 दूना 32। कोई दिक्कत नहीं ना, सही निकाले हैं ना, 30 और 32 के एज में है। तो अब बोल रहा है कि 4 साल पहले, देखो यहां से अब देखना ध्यान से, ठीक है, यहां से बोल रहा है पहले तो 6 साल बाद जाएंगे, फिर बोल रहा है अभी से 4 साल पहले, ऐसे बोल रहा है ना, तो 6 तो यही हो गया, एक 6 पीछे जाएंगे 6, तब अभी के वर्तमान में आएंगे, फिर 4 साल पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि उसका एवरेज बोला है, तो 6 4 10 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ 10 घटा दो, यहाँ 10 घटा दो, क्योंकि दोनों में इसी तरह जाएंगे, तो 20 हो गया, और यहाँ से करोगे तो 12 हो गया। ठीक है, 22 हो गया ना, तो दोनों जोड़ दो, तो 20 और 22 कितना हो गया? 42। और 42 का एवरेज कितना हो जाएगा? तभी एवरेज बताया था, 21 को दे दो तो 21, एवरेज कितना हो जाएगा? 21। आंसर कौन सा है? डी। ठीक है, तो इतना के बाद आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि 50 अभी वर्तमान में था, अब 6 6 जोड़े तो हमको मिल गया आज का 6 साल बाद का, लेकिन 6 साल बाद का दोनों का सम कितना था? 31 था रेशियो के हिसाब से, तो इस 31 का वैल्यू एक्चुअल में कितना है? 62 है, तो एक का वैल्यू 2, तो अब वो मैंने निकाल लिया, फिर उसको निकाल। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसका आपको भी लग रहा होगा सर आप इस तरह से कैसे बता रहे हैं। ठीक है, पहले मैं इसे मिटा दूँ, इन सारे चीज़ का ज़रूरत ही नहीं था। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। कभी कभार क्या होता है कि हम रेशियो देखते हैं और क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं रेशियो के हिसाब से, बट ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है, इसलिए तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, बताता हूँ क्या बात है, क्या बात मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप सोचो कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं कि अभी 50 साल था दोनों का एज। ठीक है, अब आपको बोला कि फाइंड द एवरेज एज 4 साल पहले, तो 4 साल, मान लो ये रीना रही होगी, ये संध्या रही होगी 4 साल बाद, तो 4 यहाँ भी हो जाएगा, 4 यहाँ भी हो जाएगा। तो अभी 50 है दोनों मिलके, दोनों में 50 में से कितना घटाएंगे तो 4 साल बाद का आएगा, तो 4 ये भी घटेगा, 4 ये भी घटेगा, तो 4 दूनी 8 घटेगा, 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 42। बताओ सही बता रहे हैं ना, और हमको एवरेज चाहिए तो इसका आधा कर देंगे, 21 नहीं हो गया? आपको इस रेशियो से कोई मतलब था? ठीक है, तो क्या मेरा ये क्वेश्चन लेने का यही मतलब था कि आपको मैं समझा सकूँ। कभी कभार क्या होता है हम रेशियो देखे और सीधा चल दिए सॉल्व करने, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या पूछा है ना, इसके लिए एकदम दिमाग को एकदम सटीक रखना है, एकदम तैयार रखना है, अलर्ट पे रखना है। ठीक है, कि एक तो पहला चीज होता है कि क्वेश्चन आप सही से पढ़ो, क्वेश्चन आप जब सही से पढ़ोगे ना तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो पहला चीज तो ये होता है कि ये नहीं कि हम क्वेश्चन बहुत, मतलब क्वेश्चन आप जल्दबाजी में पढ़ लिए, आपको लगा रहे यार बन जाएगा, तुरंत बनाने लगे, समय बर्बाद होता है, प्लस आंसर पे भी नहीं आते, फिर आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हो क्लियर करने के लिए, आखिर आंसर क्यों नहीं आ रहा या क्यों इतना दिक्कत आया। तो इसलिए पहला काम होता है कि आप क्वेश्चन को पहले आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे, क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। ठीक है, और फिर तब रिलेट करके तुरंत आंसर करो। समझ गए ना? तो ये चीज तो पहला चीज दिमाग होता है, इसलिए कहा जाता है कि आप क्वेश्चंस को बहुत तरीके से पढ़ना चाहिए। समझ गए? तभी तो पता चलेगा ना कि उस क्वेश्चन को आप किस तरह से अटेम्प्ट ले पाओगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ क्वेश्चन तो डायरेक्ट बन जाता, हमको तो पता था 50 है, 4 साल पहले बोला है, तो 2 आदमी है तो 4 दूना 8 घटाते। ठीक है, तो हो जाता
42 42 आधा कर देते 21 हो जाता है। समझ में आया ना? इतना कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं, इसलिए मैंने पहले किया भी ताकि आपके दिमाग में ये चीज आए भी। ठीक है, तो चलती है, चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है 50% ऑफ इतना एंड 60% ऑफ इतना। तो आपको पूछ रहा है एक्स बटा हुआ है। एक चीज बताओ, यहाँ से 50% का अर्थ कितना हो गया? 1/2। ठीक है, 1/2। अब हो गया यहाँ पे x प्लस 1000 बराबर 750। ये इधर से जाएगा नहीं, यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा। 750 50 दो दूना 150, यही हो जाएगा 1500। तो x प्लस 1000, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बताइए? 500। सही है, x आपको आ गया। अब y के लिए देखिए, 60% का कितना होता है? सॉरी, 20×3 = 60, 20×25 3/5। और x प्लस वाई बोला तो 500 प्लस वाई बराबर कितना है? 1056। अब पक्का कंफर्म है ये 3 से कटेगा, 3 से 1056, 3 3 9, 3 5 15, 3 2 6। ठीक है, अब देखो यहाँ से, ठीक है, या तो आप इधर से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप डिवाइड करके भी क्योंकि 5 से दिख रहा है ये कटेगा। तो 100 प्लस वाई बाय 5 बराबर 352। तो y बाय 5 बराबर 352 में जाएगा तो 252। क्लियर? ठीक है, अब आपको यहाँ 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो y बराबर कितना हो जाएगा? 252 इंटू 5। क्लियर हो गया? लेकिन हमको चाहिए क्या बताइए? x बाई वाई। ठीक, हमको चाहिए क्या? x बटे वाई। क्लियर? तो x आपका आया कितना? 500 और बटे y तो 252 इंटू 5। 5 से कट जाएगा ये 100 बार में, कटा ना? अब बताइए 4 से कटेगा क्या? हाँ 4 से कटेगा। आप देखो 4 से काटेंगे तो 25 और 4 से काटेंगे 4 छक 24, 4 तिया 12, 25/63 कहीं है? हाँ ये है। ठीक है, ये 5 इसलिए बचा लिए थे, हमको दिख रहा था 500 है, तो उसको मल्टीप्लाई करके अपना समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि एक्स बटा वाई करने वाले हैं तो वो तो कटेगा ही। ठीक है, तो ये तो बहुत ही निहायत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको ध्यान दे देना। ठीक है, तो चलिए अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखो कैसे, 2 नंबर दिया हुआ है, रेशियो इतना 8 ऐड कर देते हैं सब में तो नया रेशियो ये आ जाता था। आपको पता है जो नया होता है ऊपर उसको लिख दीजिए 5:6, और जो पहले का था 21:26, और दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 8 क्योंकि आपको 8 ही बोला है कि सब्ट्रैक्ट किए हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अब आपको क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो आप करते हैं 26 13 दूना 26, 13 पचे 65 दूना 130, 26 पचे कितना होता है? 130। ठीक है, और 6 से करोगे तो 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, डिफरेंस करोगे कितना बच गया? 4। इस 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको घटाओगे तब आपको बोल ही दिए हैं कि 8 अगर कॉमन हो तो इसमें डिफरेंस ले लो। डिफरेंस आएगा 26 और 21 का 5, 5 को 8 से जो कॉमन चीज है उसे मल्टीप्लाई कर दो, 8 पचे 40। तो एक का वैल्यू कितना हो गया भाई? 10। ठीक, एक का वैल्यू कितना हो गया? 10। अब देखिए एक का वैल्यू 10, तब आप एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप देखो, अगर आपको दिमाग अगर मतलब गलती से ये मत कर देना, आपको मैं समझाता हूं कि गलती से ये मत कर देना कि नीचे वाले मल्टीप्लाई करना। देखो कभी कभार क्या होता है कि वैसे आंसर आ जाते हैं, ठीक है, जो आपको आ रहा था, बट हमेशा क्या है ना कि ऊपर वाले मल्टीप्लाई करना। किसमें? ऊपर वाले में। तो एक का वैल्यू 10 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50, और ये हो जाएगा 60। ठीक है, समझ गए? तो अब आपको बोल रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ नंबर इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। तो बोल रहा है कि ईच नंबर में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यही ना कह रहा है। तो पहले वो था किस रेशियो में? इस रेशियो में था। तो अब देखिए 8 जोड़े हैं ना, कितना जोड़े हैं? 8 जोड़े हैं, सही है ना? 26 पचे 130। ठीक है, और 6 का 6, 6 दूनी 12, 4 का वैल्यू 26 में से 8 पचे 40, सही था। तो एक का वैल्यू 4 दहे 40। ठीक है, तो 50 और 60 हो गया। अब 8 जोड़िए इसमें तो ये हो जाएगा 58, और ये हो जाएगा आपको, नहीं सॉरी 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 सॉरी, इसमें तो घटाने के बाद आया है ना ये वाला रेशियो। ठीक है, क्योंकि इसमें आप 8 जोड़े हैं तो ऊपर वाले में से 8 घटाना पड़ेगा। तो 50 में से 8 के आपका क्या हो जाएगा? 42 पहला नंबर, और दूसरा क्या हो जाएगा? 60 में से 8 घटाओगे तो 52। सही है ना? ठीक है, तो 42 और 52।
तो अभी जो एक्चुअल जो है ना मेरा नंबर, वो 42 और 52 है, क्योंकि ये मेरा एक्चुअल नंबर था। ठीक है, ये तो बढ़ाने घटाने के बाद था, तो 42 और 52 हो गया। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। अब बोला 6 अगर घटा देंगे सब नंबर में से, तब क्या हो जाएगा, फर्स्ट बटे ये फर्स्ट नंबर हो गया, यहाँ आप सेकेंड लिख लो। तो 42 में से 6 घटाओ कितना बचेगा बताओ, 42 में 6 जाएगा तो 36, सही है। और 52 में से 6 जाएगा तो 46, सही है ना। और इसको जब काटोगे तो 2 से ही कटेगा 18 बार में, 2 से इसको काटोगे तो 23 बार में। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 18/23। यहाँ पे आपको हो सकता है मे भी थोड़ा समझ में दिक्कत आया हो, तो मैं बता देता हूँ कि ये जो था, ये इस रेशियो में पहले तो हमारा ये रेशियो था, इसमें +8 करने के बाद हमको ये रेशियो आया था। तो पहला चीज मैंने क्या बोला कि जब आप डिफरेंस लेते हो तो ये बढ़ने के बाद ये था, तो इसलिए ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा रहे थे। तो ऊपर वाले में से घटाने के बाद ही तो ये आया, कितना घटाएंगे, 8 घटाने के बाद। और दूसरा चीज मैंने आपको ये समझाया कि जब इस तरह की चीजें दी हुई हो तो जी ये जो मेरा रेशियो का जो मान आता है, जो एक का वैल्यू 10 आया, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, कभी नीचे वाले के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी कभार आ जाता है आंसर, बट वो सही नहीं होता है। ठीक है, आंसर आ जाना अलग बात है, बट जो एक्चुअल प्रोसेस होता है कि ऊपर वाले को आप क्या करो, उसमें क्या करो कि आप प्लस करो या माइनस करो, या जो ये मल्टीपल आते हैं जैसे 10 है तो 50 और 10 कर दिए। अब देखो जब 42 और 52 आया था, तो ये भी तो कट के का 21 और 26 हो जाता है, मतलब ऊपर वाले से करना है। समझ में आया आपको, तो ठीक है। तो आज का जो है क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में और नए क्वेश्चंस के साथ, फिर आगे एंड कर देंगे। अगला क्लास जो है हमारा ये लास्ट क्लास होगा। तो मिलते हैं अगले में, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।